नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फसल चक्र, जिसको हम क्रॉप रोटेशन के नाम से जानते हैं। ये हमारे कृषि के छात्र छात्राओं के लिए बहुत जरूरी है और उसके अलावा कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो उसमें फसल चक्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देंगे। तो ये एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम और कृषि के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में फंसने का चांस रहता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये टॉपिक क्लियर हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फसल चक्र का परिभाषा। तो सिंपल परिभाषा अगर आप उसको जानना चाहते हैं, एक नॉर्मल परिभाषा अगर आप जानना चाहते हैं, तो फसलों को अदल बदल कर बोना या फसलों को अदल बदल कर बोना या फसलों का हेर फेर करना ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो, उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल चक्र कहते हैं। अगर फसल का अदल बदल किए, हेर फेर किए, यानी एक फसल के बाद दूसरे फसल को लगाए, तो उसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे? फसल चक्र। चलिए हम इसी हेर फेर के टॉपिक को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे ताकि ये हमारे दैनिक जीवन में भी इसका लाभ हम उठा सके। तो सबसे पहले आप ये जानिएगा कि फसल चक्र का परिभाषा है क्या। तो इसका परिभाषा एक निश्चित समय में, निश्चित समय का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एग्रीकल्चर में 3 सीजन होते हैं। एक को बोलते हैं खरीफ, दूसरे को बोलते हैं रबी, तीसरे को बोलते हैं जायद। खरीफ का मतलब होता है आपका बरसात, यानी ऐसा फसल जिसकी बुआई हम बरसात में करेंगे और कटाई हम ठंडी में करेंगे। ऐसा फसल जिसकी बुआई हम ठंडी में करेंगे और गर्मी के स्टार्टिंग में इसकी कटाई करेंगे तो रबी। और ऐसा फसल जिसको हम लोग गर्मी में इसकी बुआई करते हैं और बरसात प्रारंभ होने से पहले हम अगर कटाई करते हैं तो उस फसल को हम लोग क्या बोलेंगे? जायद का फसल। यानी खरीफ, रबी और जायद, ये जो फसल है अकॉर्डिंग टू सीजन यानी कि ऋतुओं के अनुसार फसलों का जो वर्गीकरण है वो मैं अपने पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल में जाकर के फसलों का वर्गीकरण को समझ सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है मैं उसमें आता हूं एक निश्चित समय। निश्चित समय का मतलब होता है या तो खरीफ ऋतु, या तो रबी ऋतु, या तो जायद ऋतु। निश्चित क्षेत्र में यानी निश्चित खेत में, क्योंकि देखिए किसान के पास जो जमीन है वो सीमित रहता है, संसाधन असीमित है लेकिन जमीन सीमित है, उसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। तो अगर किसान एक ही खेत में एक ही फसल को बार बार लगाता है तो भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। भूमि का अत्यधिक दोहन होगा जिससे उत्पादन क्या होता है? कम मिलता है। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए यानी कि हम एक ही खेत में खेती का कार्य तो करेंगे लेकिन बार बार भी हम लोग खेती का कार्य करेंगे, लेकिन उस खेत से हम लोग को बेनिफिट ज्यादा मिले, उत्पादन ज्यादा मिले, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल चक्र के नाम से जानते हैं। एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल फसल को इस प्रकार हेर फेर करके बोना ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो और किसान को अधिकतम लाभ प्राप्त हो, उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल चक्र कहते हैं। कहने का सेंस ये है कि हमारे पास खेत तो सीमित है, इसमें हम बार बार खेती का कार्य भी करना चाहते हैं और हमारी फसल बर्बाद भी ना हो, उत्पादन भी हमको ज्यादा मिले और हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट ना हो। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फसल चक्र कहते हैं। फसलों को अदल बदल कर बोना ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो और किसान को अधिक मुनाफा मिल सके, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फसल चक्र के नाम से जानते हैं। तो अब आगे बढ़िएगा। फसल चक्र का परिभाषा उम्मीद करूंगा आपको याद हो जाएगा या आपको समझने में आसान होगा। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र का सिद्धांत, ये हमारा अगला टॉपिक है कि क्या सिद्धांत है फसल चक्र। अगर हम अपनाते हैं तो उसका मेन सिद्धांत क्या है, हम क्यों अपनाते हैं, किस लॉजिक से हम लोग अपनाना चाहते हैं या किस तरीके से हम अपनाना चाहते हैं फसल चक्र, उसके बारे में आपको यहां पर हम बताएंगे। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, हमको इस टेक्निक को अपनाना ही पड़ेगा। अगर आप इस टेक्निक को नहीं अपनाएंगे तो आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारा टॉपिक यही बोल रहा है कि खेत हमारे पास सीमित है, हम उस खेत में बार बार खेती करना चाहते हैं लेकिन भूमि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो हम कैसे खेती करें, हम क्या नियम लागू करें कि हमारा खेत सीमित रहे, हम बार बार उससे उत्पादन भी ले लेकिन भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फसल चक्र। इसी नियम के बारे में हम आपको यहां पर बताएंगे।
तो सबसे पहला नियम है दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल। दलहनी का मतलब होता है ऐसा फसल जिसका दाल के रूप में प्रयोग करते हैं, या पॉड वाली फसल यानी कि फली वाले फसल का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो फलीदार के बाद अफलीदार फसल, यानी कि हम क्या करेंगे लेग्यूमिनेसी कुल यानी कि दाल कुल के बाद हम ग्रेमिनी कुल के पौधों को लगाएंगे ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो। उसके बाद आगे बढ़िएगा उथली जड़ वाली के बाद गहरी जड़। उथली जड़ यानी कि ऐसा फसल जिसका जड़ अपस्थानिक हो। अपस्थानिक का मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि आप देखे होंगे मक्का का फसल, मक्का का जो जड़ है वो रेड रेड कलर का साइड में निकला हुआ दिखाई देता है, उसी जड़ को हम क्या बोलते हैं उथली जड़। अब हम क्या करेंगे गहरी जड़ यानी ऐसा फसल जिसका रूट जमीन के नीचे सीधा जाता हो, तो गहरी जड़ वाली फसल को लगाएंगे ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो। अधिक पानी चाहने के बाद कम पानी चाहने वाली फसल, सबसे ज्यादा पानी चाहने वाली फसल होती है ग्रेमिनी कुल का ज्वार। उसके बाद आपका धान, गेहूं, ये सब जो फसल होता है बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऐसा भी फसल कुछ होते हैं जो बहुत कम पानी चाहते हैं, जैसे बाजरा, सबसे कम पानी चाहने वाली फसल, सबसे ज्यादा सूखा सहने वाली फसल अगर कोई है तो वो है बाजरा। तो आप ये याद रखिएगा कि अधिक पानी चाहने के बाद कैसी फसल को लेंगे, कम पानी चाहने वाली फसल, क्योंकि वर्षा के बाद क्या आता है ठंडी, ठंडी के बाद क्या आता है गर्मी। तो हमको सीजन को भी मेंटेन करके रखना है। अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल। सबसे ज्यादा खाद यानी सबसे ज्यादा उर्वरक चाहने वाली फसल होता है गन्ना। अगर हम लोग खेत में गन्ना लगाए हैं तो उसके बाद दूसरा अगर हम लोग फसल लेते हैं तो ऐसा फसल लेंगे जिसमें कम खाद की आवश्यकता पड़ती है, जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के फसलों का प्रयोग करेंगे। 2-3 वर्ष के पश्चात एक बार खेत को परती छोड़ देना चाहिए। परती का मतलब होता है खुला छोड़ना। जमीन है, हम लोग बार बार खेती कर रहे हैं यानी भूमि का क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है। तो हम दोहन होने से बचाने के लिए हम लोग खेत को क्या करेंगे, 4 महीने के लिए खुला छोड़ देंगे। खेत की जुताई करेंगे और ऊपर से उसमें किसी भी प्रकार की फसल को नहीं लगाएंगे, उसको सूर्य के प्रकाश में तपने देंगे ताकि उसमें जो दोहन हो चुका है भूमि का वो दोहन क्या हो सके, कम हो सके। आगे बढ़िएगा, फसल चक्र में साग सब्जी वाले फसल यानी बार बार हम लोग को धान ही नहीं लगाना है, हम लोग को बीच में मेथी पालक के सब्जी को भी लगाना है, बीच बीच हम लोग को आलू का सब्जी भी लगाना है। यानी हर प्रकार का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी लगाएंगे, एग्रीकल्चर क्रॉप भी लगाएंगे और फ्रूट्स क्रॉप भी लगाएंगे। यानी हर प्रकार के फसलों को अगर हम मेंटेन करके लगाएंगे तो भूमि का दोहन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 2-3 वर्ष के अंतराल में फसल चक्र में हरी घास वाली भी फसल लगाएंगे, यानी बरसीम, लोबिया, ज्वार, मक्का, इनको भी लगा करके लगाएंगे ताकि इस फसल का उपयोग हम पशुओं के लिए चारा के रूप में भी कर सकें और हमारा भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट न हो। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ऐसा मेथड जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट न करते हुए जो सीमित जमीन है हमारे पास उसमें हम बार बार उत्पादन ले सकें, उसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फसल चक्र के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि भूमि में फसलों को अदल बदल कर बोना भी फसल चक्र कहलाता है। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। अगर हम फसल चक्र अपना रहे हैं तो उसका क्या क्या लाभ है, तो पहला लाभ आपको मिलेगा कि फसल की उपज में वृद्धि होगी। यानी कि अगर आप बार बार धान लगाएंगे तो उपज कम होगा, लेकिन फसलों को अदल बदल कर लगाएंगे तो उपज बढ़ जाएगा, भूमि की उर्वरा शक्ति भी बने रहेगी। फसल में रोग और कीट के आक्रमण से भी बचाया जा सकता है। आप वीड कंट्रोल मेरा वीडियो देखेंगे, इंसेक्ट कंट्रोल देखेंगे, डिजीज कंट्रोल देखेंगे। अगर हम फसलों को रोग, खरपतवार और इंसेक्ट से बचाना चाहते हैं तो फसलों को में हेर फेर करना यानी अदल बदल करना अनिवार्य है, क्योंकि अदल बदल करने से रोग को होस्ट नहीं मिलता, कीट को होस्ट प्लांट नहीं मिलता, परजीवी पौधा नहीं मिलता, जिसके चलते अगर उसको भोजन नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। खरपतवारों में भी कमी आती है। वर्ष भर किसान की आमदनी रहती है, यानी कि अगर हम साल में 3 फसल लेते हैं तो तीनों सेशन में हम लोग को कुछ ना कुछ मुनाफा मिलेगा। घरेलू तथा बाजार की मांग की पूर्ति होती है, यानी कि हमारे घर की आवश्यकता भी पूरी होगी और मार्केट में जिस फसल की डिमांड होगी हम उस डिमांड के अनुसार खेती करेंगे ताकि हमारे आय में भी क्या हो सके, वृद्धि हो सके। डिसएडवांटेज यानी हानि, अगर हम फसल चक्र अपनाते हैं तो उसकी कुछ हानि भी होती है। तो पहला पॉइंट होता है भूमि की अत्यधिक दोहन होता है। दोहन का मतलब होता है बार बार खेती करना, बार बार यूज होता है, तो इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। फसल चक्र के लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं आपको यहां पर बोला कि धान के बाद हमको धान ही नहीं लगाना है, हमको गेहूं के बाद हमको गेहूं नहीं लगाना है, हमको फसल चक्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। जैसे देखिएगा, आप यहां पर याद करिएगा
रखिएगा कि जो धान होता है वो ग्रेमनी कुल का पौधा है। अगर हम धान का खेती कर देखें तो खरीफ ऋतु में करते हैं, लेकिन गेहूं भी ग्रेमनी कुल का पौधा होता है, लेकिन गेहूं की खेती बरसात में नहीं होता है, इसकी खेती हम लोग गर्मी के दिन यानी रबी के सीजन में करते हैं। तो हम धान के बाद गेहूं का खेती करेंगे तो हमारा फसल चक्र सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेशन खरीफ के बाद हम लोग रबी के फसल का खेती कर रहे हैं। लेकिन हमको धान के बाद दाल वाली फसल को ले, हम लोग सब्जी वाली फसल को ले, यानी कि एक ही फसल को बार बार नहीं लगाना चाहिए। अगर किसान एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में लगाएगा तो भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी, भूमि का दोहन होगा। अगर ये सब ज्ञान किसान के पास नहीं है तो उसकी मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इसलिए फसल चक्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। आगे बढ़िएगा, फसल चक्र के लिए अधिक संसाधन और धन की आवश्यकता पड़ती है। भाई प्राइमरी इन्वेस्टमेंट लगेगा ही, क्योंकि अगर आप खेती का कार्य करेंगे जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाजार के मान का समुचित ज्ञान होना चाहिए। जो फसल चक्र अपना रहा है उस किसान को यह पता होना चाहिए कि किस सीजन में बाजार में किस चीज का रेट ज्यादा होता है। अगर आप टमाटर का खेती कर रहे हैं तो आप ऐसा सीजन में टमाटर का खेती कर देंगे जब टमाटर 5 रुपए किलो बिकेगा, तो आपका मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे किसान को नुकसान होगा। यानी आप फसल चक्र अपनाइए, लेकिन ऐसे सीजन में अपनाइए जिसमें मार्केट में उसका मांग हो। अगर मार्केट में मांग रहेगा तभी जाकर के आपको फायदा मिलेगा। जैसे आपको मैं बता दूं कि ये आज से 1 महीना पहले मटर मार्केट में 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा था। आज के डेट में आप मार्केट में जाइए तो मटर आपको 10 रुपए किलो मिलेगा। तो जो किसान मटर का खेती अक्टूबर के लास्ट तक कर दिया होगा या नवंबर के फर्स्ट वीक तक किया होगा, वो जनवरी की स्टार्टिंग में बेचना शुरू किया होगा तो 50 रुपए किलो बिका होगा। लेकिन कोई किसान अगर दिसंबर में मटर का खेती किया होगा, अभी अगर वो बेच रहा है तो 10 रुपए किलो बेचेगा। तो जिसके पास ज्ञान नहीं है वो किसान को नुकसान होता है, जिसके पास ज्ञान है उस किसान को नुकसान नहीं होता है। इसलिए फसल चक्र आप अपनाइए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास फसल चक्र का समुचित ज्ञान होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेशन हमको खेती करना है। लेग्यूमिनेसी के बाद ग्रेमनी लगाना है, ग्रेमनी के बाद सोलेनेसी लगाना है, सोलेनेसी के बाद एरिएसी लगाना है। यानी हमको फैमिली के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। अधिक खाद चाहने वाले के बाद कम खाद चाहने वाली फसल चाहिए, अधिक पानी चाहने के बाद कम पानी चाहने वाली फसल चाहिए, उसके बाद फलीदार के बाद अफलीदार। यानी किसान के पास अगर ज्ञान है तभी उसको फसल चक्र अपनाना चाहिए, अन्यथा फसल चक्र नहीं अपनाना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक समझने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर फसल चक्र समझ में आएगा। एक बात और आपको मैं बता दूं कि अगर आप फसल को हेर फेर कर बो रहे हैं तो उसी को फसल चक्र कहते हैं, अदल बदल कर बो रहे हैं उसी को फसल चक्र कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि फसल चक्र में हमारे पास जो भूमि है वो सीमित है, हमारे पास संसाधन जो है वो भी सीमित है, लेकिन हम लोग को जो उत्पादन मिलता है वो हम लोग को ज्यादा मिलना चाहिए। इसी को हम लोग को फसल चक्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।